वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सट्रैक्ट नंबर 4, एक्सट्रैक्ट नंबर 5 और 6 को। इसके बाद हम पोएम के एक्सट्रैक्ट कंप्लीट करेंगे। अभी हम प्रोज यानी गद्य जो कि आपके पाठ या लेसन है उनके इन एक्सट्रैक्ट को हम कंप्लीट कर रहे हैं। 1 से लेकर 3 तक के जो एक्सट्रैक्ट है हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा 10th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2022। उसमें आपको डायरेक्टेड फिल इन द ब्लैंक्स, नोट मेकिंग समरी, सेक्शन ए में जितने अनसीन पेजेज हैं उन सभी के सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे सभी। अब जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद में यदि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यहाँ देखिए एक्सट्रैक्ट नंबर 4 में, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। मैंने जाना कि जो अत्याचारी होता है, ऑपरेसर होता है यानी जो पीड़ा देता है, और ऑपरेस्ड का मतलब होता है जो पीड़ा सहन करता है, कि जो पीड़ा देने वाले व्यक्ति जो अत्याचारी है उसको भी उसी तरीके से आज़ादी मिलनी चाहिए जैसे कि एक पीड़ा सहन करने वाले पीड़ित व्यक्ति को जो आज़ादी मिलती है, उसी प्रकार पीड़ा देने वाले व्यक्ति को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसका वह हकदार है, ऐसा मैं जानता हूँ। यानी पीड़ा देने वाला व्यक्ति और पीड़ित व्यक्ति दोनों ही समान रूप से आज़ाद होने चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम्स इज प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। प्रिजनर ऑफ हेट्रेड का मतलब है नफरत का कैदी, यानी कि व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति, अनादर व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, उसे ले लेता है, वह नफरत का कैदी है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की आज़ादी को छीन लेता है वह नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजडिस एंड नेरो माइंडनेस। वह ऐसी सलाखों के पीछे बंद है जिसमें क्या है, प्रीजडिस यानी पक्षपात है, और नेरो माइंडनेस यानी छोटी सोच है। यानी ऐसा व्यक्ति पक्षपात और छोटी सोच, नेरो माइंडनेस यानी सक्रिय सोच के पीछे की सलाखों में कैद है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन इल्स फ्रीडम। मैं स्वयं स्वतंत्र नहीं हूँ या वास्तविक रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ यदि मैं किसी और की आज़ादी छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। और ठीक इसी प्रकार मैं तब भी फ्री नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी किसी के द्वारा छीन ली जाती है। व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है तब भी मैं आज़ाद नहीं हूँ, और मैं तब भी आज़ाद नहीं हूँ जब मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ उससे। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। इसका मतलब यह है कि जो पीड़ा देने वाला व्यक्ति है और जो पीड़ित व्यक्ति है वह मानवता को चुरा रहे हैं, वह मानवता को मतलब भंग कर रहे हैं, चुरा रहे हैं, यदि ऐसा हो रहा है तो। अब यहाँ आप देखिए, पहला आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द टेक्स्ट हैज़ बीन टेकन। यह जो टेक्स्ट ऊपर वाला है एक्सट्रैक्ट, किस पर राइटर का बताना है। हु इज़ द राइटर, राइटर कौन है, तो इसके जो राइटर है वह है नेल्सन मंडेला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है वह क्या होता है, तो वह नफरत का कैदी होता है। हमने ऐसा देखा, टेक्स अवे अनदर्स मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। तो अब प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएंगे। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबोव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड। आपको ऊपर वाले पैसेज में से एक ऐसा शब्द ढूंढ निकालना है जो कि वाइड, यानी वाइड का मतलब होता है चौड़ा, इसका आपको विलोम अर्थ ढूंढना है। तो नेरो यानी सक्रिय सोच, अभी हमने पढ़ा जिसकी छोटी सोच हो, तो इसका हो जाएगा आपका नेरो राइट हो जाएगा। लिबरेट यानी आज़ाद, रोब्ड यानी चुराया हो। अब एक्सट्रैक्ट नंबर 5 पर आ जाइए। 10 मई डोंट ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई एक तिथि है या तारीख है जिसकी जो सुबह है यानी भोर है या प्रभात है वह कैसी है, चमकीली और साफ़ है। यानी सुबह का जो मौसम होता है वो ऑलरेडी चमकीला और साफ़ होता है यदि ठंड ना हो तब। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड्स बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। पिछले या बीते कुछ दिनों से मैं सुखद रूप से अपने डिग्निटरीज यानी मेरे जो गणमान्य लोग हैं या जाने माने जो लोग हैं, और वर्ल्ड लीडर्स यानी देश के जो नेता लोग हैं उनके द्वारा मैं घिरा हुआ हूँ। और कैसे रूप से, सुखद रूप से, यानी जब लोग आसपास मेरे रह रहे हैं, जो वर्ल्ड के लीडर है, बड़े बड़े नेता है वह, और जो गणमान्य नागरिक जो कि डिग्निटरी जिनको यहाँ पर कहा जा रहा है वह मेरे आसपास ही, मैं उनसे घिरा हुआ हूँ। और यह अनुभव कैसा है, सुखद है। हु आर कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट, जो कि मुझे रिस्पेक्ट देने आए हैं
जो कि एक सम्मान प्रस्तुत करने आए हैं बिफोर द इनॉग्रेशन। जो इनॉग्रेशन या उद्घाटन होने वाला था उसके पहले जो मुझे सम्मान देने आए हैं उन नेताओं से और उन गणमान्य नागरिकों से मैं घिरा हुआ हूँ, जो कि मुझे सुखद महसूस हो रहा है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सोइल, यानी साउथ अफ्रीका के सोइल पर यह जो उद्घाटन है यह सबसे बड़ी भीड़ होगी जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय नेता होंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी भीड़ साउथ अफ्रीका के सोइल पर इस उद्घाटन के समय पर होगी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन्स एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा जो एम्फीथिएटर बनाया गया है, जो कि कैसे पत्थरों से, बलुआ पत्थरों से, यानी रेत वाले जो बलुआ पत्थर होते हैं उनसे मिलकर बनाया गया है, उसमें यह सेरेमनी यानी समारोह जो है उसका आयोजन होगा। कहाँ होगा? प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया एम्फीथिएटर जो कि बलुआ पत्थर से बना है। फॉर डिकेड्स यानी दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी यह जो सीट है जिस पर इनॉग्रेशन होना है यानी जो उद्घाटन होना है, यह उद्घाटन था एक गवर्नमेंट का, जो कि साउथ अफ्रीका के लोकतांत्रिक गवर्नमेंट का उद्घाटन था। तो अब तक जो है यहाँ पर वाइट यानी सफ़ेद लोगों का साम्राज्य या यह सीट उन्हीं लोगों की रही है, सफ़ेद लोगों की। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस। और अब यह जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे या फिर जो आप देखेंगे वह कैसा रहेगा? रेनबो गैदरिंग, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कलर के और विभिन्न प्रकार के राष्ट्र के लोग जो कि अलग अलग रंगों के हैं उनकी भीड़ इकट्ठा रहेगी, जो कि एक रेनबो लाइक रहेगी, रेनबो के कलर के समान दिखाई देगी। द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और ऐसा तब होगा जबकि साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक और गैर नस्ली जो गवर्नमेंट है उसका गठन होगा। उस समय यह रेनबो गैदरिंग होगी जिसमें विभिन्न कलर के लोग और विभिन्न राष्ट्र के लोग रहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि नेल्सन मंडेला जो है एक ब्लैक रेशियल से बिलोंग करते थे, यानी ये काले दिखने वाले थे, और अभी तक वाइट यानी सफ़ेद लोगों की साउथ अफ्रीका की भूमि पर शासन था। पहली बार जो है कोई ब्लैक व्यक्ति जो कि नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बनने वाले थे, वहाँ की गवर्नमेंट बनने वाली थी, तो इसीलिए अब नॉन रेशियल गवर्नमेंट कहा जा रहा है। और पहली बार ऐसा होगा कि जहाँ पर इनॉग्रेशन होगा वहाँ पर सभी देशों के लोग रहेंगे और सभी कलर के लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ये हमने देखा था जब हमने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लेसन पढ़ा था, जो कि नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया है। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, कौन से लेसन से यह टेक्स्ट लिया गया है? तो लेटर टू गॉड नहीं, इससे भी नहीं, और फर्स्ट फ्लाइट से भी नहीं, और नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। इसके पहले वाला पैसेज भी इसी पार्ट से था और उसमें हमसे पूछा था कि किसके द्वारा लिखा गया, राइटर का नाम तो हमने नेल्सन मंडेला बताया था। इन द एबोव टेक्स्ट आई रेफर, यानी ऊपर वाले पैसेज में आई रेफर से क्या मतलब है? आई हैड बीन प्लीजेंटली, यानी कि ये जो है जो भी व्यक्ति बात कह रहे हैं वह कौन है? नेल्सन मंडेला है, जो कि डिग्निटरीज से घिरे हुए हैं। तो यह आई वाले व्यक्ति नेल्सन मंडेला है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। द सेरेमनी टुक प्लेस इन, जो सेरेमनी समारोह वह कहाँ होना था? तो प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाए गए एम्फीथिएटर में होना था। तो प्रिटोरिया यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। अब हम पेसेज नंबर 6 जो कि आपका अंतिम प्रोज वाला पेसेज है इसको पढ़ते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेशेंस का मतलब धैर्य। तो पेपर में जो है लोगों के बजाय अधिक धैर्य होता है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज, मैंने इस कहावत के बारे में सोचा उन दिनों में से एक दिन। यहाँ पर एक कहावत कह दी गई है कि जो पेपर होता है यानी जो कागज़ होता है उसमें अधिक पेशेंस होता है लोगों के बजाय। इस कहावत के बारे में मैंने सोचा कब? उन दिनों में से एक दिन में। ऑन वन ऑफ दोज डे व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चीन इन माई हैंड्स, जब मैं डिप्रेस्ड यानी थोड़ा तनाव था, लिटिल डिप्रेस यानी मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि थोड़ा तनाव है, और मैं बैठी रहती थी अपने घर पर विथ माई चीन इन माई हैंड, और मेरी जो ठुड्डी है यानी जो दाढ़ी है उस पर हाथ लगाकर, जैसे बोर होते हैं वैसे हाथ लगाकर मैं बैठी थी और थोड़े में तनाव में थी। तब मैंने इस कहावत के बारे में सोचा। माई चीन इन माई हैंड बोर्ड एंड लिस्टलेस, जब मैं कैसी थी? बोर हो रही थी और लिस्टलेस एंड में उदासीन थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, और इधर उधर भटक रही थी कि अंदर ही रुकना है या बाहर जाना है, ऐसा सोच रही थी। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, अंततः मैं वहीं रुक गई जहाँ पर मैं थी। ब्रोडिंग और सोचा, ब्रोडिंग का मतलब था सोचना, तो सोचा यस
पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ कि जो कागज़ होते हैं उनमें अधिक धैर्य होता है, पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड द स्टीफ बेक्ड नोटबुक, और तब मैंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई थी, ऐसी प्लानिंग नहीं की थी कि यह जो स्टीफ बेक्ड नोटबुक है यानी कठोर पृष्ठ वाली जो नोटबुक है, ग्रेनली रेफर टू एज डायरी, जिसको सभी क्या कहते हैं, मुख्यतः उसको डायरी कहते हैं, इसको कोई पढ़े, ऐसी मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी। मतलब एक डायरी जो कि कड़क पृष्ठ की है, जिसको हम स्टीफ बेक्ड यहाँ पर कह रहे हैं, जिसको सभी डायरी कहते हैं, ऐसी कोई योजना नहीं थी कि इसको कोई पढ़ेगा। अनलेस आई शुड यूर फाइंड रियल फ्रेंड, मतलब अगर कोई इसको पढ़ना चाहता तो तभी पढ़ेगा जब तक कि मुझे कोई वास्तविक दोस्त नहीं मिल जाता, अन्यथा ये डायरी मैं ही लिखूँगी और मैं ही पढ़ूँगी। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंस, और प्रोबेबली यानी प्रायिकता या फिर मुख्यतः इस बात से, संभवतः इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं डायरी लिखूँ, उसको कोई पढ़े या ना पढ़े, मेरा कोई दोस्त बने या ना बने, इस बात से किसी को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह जो आपका एक्सट्रैक्ट है यह फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम एन होता है, वह एक डायरी लिखती है अकेलेपन में, जिसका नाम वह किटी रख देती है। हमने और आपने लेसन अच्छे से पढ़ा है, आपने यदि नहीं देखा तो आप जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, कि कौन से लेसन से यह टेक्स्ट यानी लाइनें ली गई है, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों की बजाय किस में अधिक धैर्य है, पेपर में, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। विच ऑफ दीज वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का मतलब होता है सोचना या सोचा, कि कौन सा ऐसा सिमिलर शब्द है जो कि यहाँ नीचे दिया है, हैप्पी यानी खुश होना, वांडरिंग यानी भटकना, और यहाँ पर आपको दिया है थॉटफुल, थॉटफुल यानी सोचना, जो कि ब्रूडिंग के सिमिलर अर्थ देता है। तो आई होप ये आपके एक्सट्रैक्ट है, ऐसे ही आपको हल करने हैं, इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है। आपका जो पेसेज है उसी में से आपको आंसर मिल जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन तीन में से ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी वोकेबलरी, ग्रामर, नाउन इनसे रिलेटेड हो। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो आप कमेंट करके जरूर जाइएगा, या फिर कोई कमी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, उसमें यदि आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।